अच्छा फ्रेंड्स, एचपीएलसी की जो ट्रबल शूटिंग है उसका आप कहीं पे भी इंटरव्यू दें, इससे रिलेटेड सवाल बड़े टिपिकल टाइप के लोग आते हैं। बहुत से लोगों के सवाल आते हैं कि हम एचपीएलसी का जो इंटरव्यू देते हैं बड़े तरह तरह के सवाल आते हैं। तो आज इस वीडियो का फोकस ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ जो अक्सर लोग आपसे पूछते हैं। अगर आप किसी लेवल पे एचपीएलसी चला रहे हैं तो इस तरह के सवाल आपसे लाजमी पूछे जाएंगे। आज मैं इंटरव्यू के वो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। कम सेलेक्टेड क्वेश्चन है लेकिन वो बताऊंगा जो लाजमी आपसे पूछे जाते हैं। किसी भी लेवल पे आप एचपीएलसी अगर चला रहे हैं और एचपीएलसी के लिए किसी और कंपनी में इंटरव्यू देते हैं तो ऐसे सवाल आपसे लाजमी पूछे जाएंगे। वीडियो को एंड देखते रहिएगा ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो कि इंटरव्यू में इन क्वेश्चंस को आपने कैसे आंसर देना है। भाई मेरा यो यो तू मेरी मखना, कदम तू तेरे संभल के रखना। वेलकम बैक। अच्छा फ्रेंड्स, एचपीएलसी की जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू ट्रबल शूटिंग कि पहला जो आपसे लाजमी क्वेश्चन है पूछा जाता है वो बेस लाइन से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आपसे कंपलसरी लोग पूछते हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनस्टेबल बेस लाइन। आप एचपीएलसी पे काम कर रहे होते हैं, आपकी बेस लाइन स्टेबल ही नहीं हो रही, बहुत प्रॉब्लम फेस होता है। आधा घंटा हो गया, 30 मिनट्स हो गए लेकिन आपकी बेस लाइन स्टेबल नहीं हो रही, क्या रीज़न है, कैसे आप जस्टिफाई करेंगे। तो इसका आंसर बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये रूटीन में चला रहे जो एचपीएलसी चला रहे उनके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे लाजमी पूछते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है, जब आपकी बेस लाइन स्टेबल ना हो रही हो एचपीएलसी के अंदर, आप थक गए, प्रॉब्लम आ रहा है, इसके पीछे रीज़न है। नंबर 1 है लो ऑफ लैम्प आर्स। जब आपके लैम्प के आर्स कम हो जाते हैं, लो हो जाते हैं, उसकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है तो आपको बेस लाइन स्टेबल करने में प्रॉब्लम होता है, बेस लाइन आपकी अनस्टेबल रहेगी। तो इसमें अपने प्रायोरिटी पे क्या करना होता है मैं डिटेल में आपको आंसर बता रहा हूँ, लेकिन आप सिलेक्टेडली इंटरव्यू में आप सिलेक्ट करके एक समराइज वे में आप बता सकते हैं। तो जब आपके लैंप्स आर कम हो जाएं तो आपकी बेस लाइन अनस्टेबल रहती है। तो इसको आप फॉरनली चेक कराएं कि इस वक्त आपके डिटेक्टर का जो लैंप है उसकी क्या कंडीशन है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है एयर बबल इन सिस्टम। अगर आपके सिस्टम में एयर बबल भी आया हुआ है तो भी 90% चांस होता है कि आपकी बेस लाइन स्टेबल नहीं होगी। एयर बबल का सोर्स क्या है, एज यू नो, आपके जो सॉल्वेंट्स हैं, मोबाइल फेज हो गया, वॉशिंग सॉल्वेंट्स हो गया, स्पेशली इन सॉल्वेंट्स को जब आप प्रॉपरली डिगेस नहीं करते हैं तो थ्रू सॉल्वेंट्स आपके सिस्टम में एयर जाता है और सिस्टम में एयर ट्रैप हो गया तो आपका बेस लाइन स्टेबल नहीं होगा। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन बता रहा हूँ वो लीक्स इन सिस्टम। अगर आपके सिस्टम में कोई इंटरनल लीकेज है तो भी आपके सिस्टम की बेस लाइन स्टेबल नहीं होगी, वो अनस्टेबल रहेगी, जिग भी आ सकती है। लीक्स का तो बहुत सारे इफेक्ट्स पड़ सकते हैं आपके एनालिसिस पे भी, लेकिन अगर आप सिस्टम में इंटरनली कई लीक से अगर आपके सेंसर काम नहीं कर रहे, सिस्टम में सेंसर होते हैं जहाँ लीक्स पॉइंट होते हैं, चेक्स वॉल्स हो गए, आपका इनलेट हो गया, आउटलेट हो गया कॉलम का, और सिस्टम के अंदर डिटेक्टर जो ट्यूबिंग्स होती है, अगर वहाँ किसी एंड से लीकेज है तो आपकी बेस लाइन स्टेबल नहीं होगी, बेस लाइन अनस्टेबल रहेगी। ठीक है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नंबर 4 बता रहा हूँ, कॉलम कंटामिनेशन। अगर आपकी कॉलम ही कंटामिनेटेड है, ठीक तरीके से वॉश नहीं था, उसमें इम्प्योरिटीज़ सेटल हो चुकी है, स्टिक्स हो चुकी है इनलेट वाले पॉइंट से या आउटलेट वाले पॉइंट से या डिटेक्टर के एंड से, इंटरनल ट्यूबिंग में कहीं भी ओवरऑल सिस्टम में अगर आपकी कंटामिनेशन है, मेन फोकस आपका कॉलम है, कॉलम कंटामिनेटेड है, तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपकी बेस लाइन आसानी से स्टेबल हो जाएगी। तो इसमें आपने प्रायोरिटी पे चेक करना होता है कि आपका कॉलम की कंडीशन क्या है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, वो प्रॉपरली वॉश था या नहीं, या उसकी वैसे भी एफिशिएंसी डाउन हो चुकी है। क्योंकि नॉर्मली जो बहुत पुराने कॉलम होते हैं उनके ऊपर बेस लाइन इतनी आसानी स्टेबल नहीं होती। उसकी वजह ये होती है बैक पे कि उनकी एफिशिएंसी, उनकी परफॉर्मेंस लो हो चुकी होती। तो आपने ये भी देखना है कि अनस्टेबल बेस लाइन हो रही है तो आपने कॉलम की कंडीशन भी चेक करनी है, कंटामिनेटेड तो नहीं है, और ओवरऑल उसकी जो परफॉर्मेंस है, एफिशिएंसी है, वो भी चेक करेंगे थ्रू उसके लॉग रिकॉर्ड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, नंबर 4 इसी में बता रहा हूँ, वो डर्टी सेल। अगर डिटेक्टर के अंदर जो आपका सेल लगा हुआ है वो अगर डर्टी है, उसकी वॉल्स ख़राब है, उसको ठीक तरीके से वॉश नहीं हुआ है, यानी ओवरलोड वो भी हो चुका है, और आप थ्रू प्रॉपर सिस्टम की जब वॉशिंग नहीं करते हैं तो इससे इंटरनली जो पार्ट्स होते हैं वो भी कंटामिनेटेड होते हैं। तो इसमें अगर आपका सेल डर्टी है या उसके ऊपर स्ट्रेच हो चुकी है तो उस केस में भी आपकी बेस लाइन स्टेबल नहीं होगी। सेल का बहुत बड़ा रोल है, याद रखिएगा, लैम्प्स आर और सेल बहुत रोल अदा करते हैं आपकी स्टेबल बेस लाइन के पीछे। तो अगर आपकी बेस लाइन का डिटेक्टर का सेल कंटामिनेटेड है, डर्टी है, तो उस केस में भी आपकी बेस लाइन आसानी से स्टेबल नहीं होती, अनस्टेबल रहती। तो अनस्टेबल का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपने ये बताना है। मैंने डिटेल में 4-5 पॉइंट बता दिए, लेकिन आप समराइज करके वहाँ पे इंटरव्यू में आंसर दे सकते हैं। एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन,
जो लाजमी आपसे पूछते हैं। वैसे तो बेतहाशा क्वेश्चन है ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड, एचपीएलसी से रिलेटेड, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बता रहा हूँ। नंबर 2 बता रहा हूँ, वाई आरटी शिफ्ट। आप एचपीएलसी पे काम कर रहे होते, ये रूटीन प्रॉब्लम है कि आपका विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका आरटी शिफ्ट हो जाता है। लेट सपोज 7 मिनट का आरटी था, कुछ टाइम के बाद 7.5 मिनट पे चला गया, या 6.5 पे आ गया, या 7.2 पे आ गया, 7.3 पे आ गया। इसके पीछे क्या कॉज है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो रूटीन में काम कर रहे हो तो उनको भी इससे अवेयरनेस होनी चाहिए, क्या रीज़न है। तो इसका मैं आंसर बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। जब आपका आरटी शिफ्ट होता है, आरटी बार बार आगे पीछे हो रहा है, तो इसमें मेन रोल होता है आपके कॉलम का टेम्परेचर। जब आपके कॉलम का टेम्परेचर, जो बॉक्स में कॉलम लगाते हैं, उसमें वेरिएशन होगा तो आपका आरटी शिफ्ट हो जाएगा। या पहले भी आ सकता है या बाद में आ सकता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो आरटी भी आगे पीछे होगा। या टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और आरटी पहले आ जाता है, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो आरटी बाद में आ जाएगी। इसलिए मैं लोगों को रेकमेंड करता हूँ एक एम्बिएंट टेम्परेचर पे काम किया करें, क्योंकि एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट इसके अंदर होता है। तो पहला पॉइंट है वेरिएशन इन कॉलम टेम्परेचर। दूसरा इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आरटी शिफ्ट होने के पीछे, वो है आपके रूम का टेम्परेचर। जिस रूम के अंदर आप एचपीएलसी पे काम कर रहे होते हैं, अगर वहाँ ही ये जो आपके एचवैक्स लगे हुए हैं, आपका आउटलेट लगा हुआ है, इनलेट लगा हुआ है, रूम का जो टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, एसी सिस्टम होता है, तो उसमें भी अगर वेरिएशन आ रहा है तो उसका इम्पैक्ट भी, माइनर इफेक्ट आपके कॉलम के ऊपर आ रहा होता है। अगर आपका कॉलम का ओपन पड़ा हुआ है, वैसे ओपन कॉलम नहीं रखना चाहिए, हमेशा कॉलम बॉक्स के अंदर रखना चाहिए। तो उस केस पे भी चांसेस होते हैं कि आपका आरटी शिफ्ट हो जाएगा, अगर आपके रूम का टेम्परेचर में भी वेरिएशन आ रहा है। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट और इससे से रिलेटेड बता दूं, वो है चेंज इन पीएच। जब आप मोबाइल फेस की पीएच एक्यूरेट नहीं मेंटेन करते, तो कभी भी आपका आरटी स्टेबल नहीं होगा, शिफ्ट हो जाएगा ड्यूरिंग एनालिसिस भी और नेक्स्ट एनालिसिस पे भी। लेट सपोज आपने आज एक मोबाइल फेस बनाया, पीएच थी 7, तो उस पर काम कर रहे हो और आपका आरटी था लेट सपोज 14 मिनट्स या 12 मिनट्स लेट सपोज। अगर नेक्स्ट डे किसी और दिन उसी फेज में आपने काम किया और आरटी और पीएच आपने सही मेंटेन नहीं किया एक्यूरेट, तो आपका आरटी पहले भी आ सकता है, बाद में भी हो सकता है। क्योंकि जब पीएच एक्यूरेट मेंटेन नहीं करती, ये रिलेट कर रहा होता है आपकी पीएच और कंपाउंड की पी के वैल्यू से। इसका बहुत बड़ा रोल है, इस पर मेरी बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कि पीएच का और पी के वैल्यू का एचपीएलसी एनालिसिस में क्या रोल है। बहुत बड़ा रोल है। तो अगर मोबाइल फेस की पीएच जब आप एक्यूरेटली मेंटेन नहीं करेंगे, पॉइंट्स में भी वेरिएशन लाते हैं, तो वहाँ पॉइंट्स पे भी आपका आरटी शिफ्ट हो जा सकता है ड्यूरिंग एनालिसिस भी और बीच में भी। अनस्टेबल पीएच और मोबाइल फेस की एक्यूरेट पीएच मेंटेन न करना आपके आरटी शिफ्ट होने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है इसका, ठीक है, याद रखिए। यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बताता हूँ, वो है लो लीकेज इन द सिस्टम। अगर सिस्टम के अंदर स्लो लीकेज हो रही है, जो आपको नजर ही नहीं आ रही किसी चेक पॉइंट से, और फ्रंटली जो आपके पास कॉलम लगा हुआ है इनलेट से, आउटलेट से, या किसी इंटरनल ट्यूबिंग से कहीं लीकेज है, तो उस केस में भी आपका सिस्टम का आरटी शिफ्ट होता है। क्योंकि लीकेज के केस पे भी आपके आरटी शिफ्ट हो जाता है। तो आपने चेकआउट करना है कि स्लो लीकेज तो नहीं, क्योंकि स्लो लीकेज को जज करना ज़रा डिफिकल्ट होता है। फास्ट लीकेज हो रही हो तो आपको सामने नज़र आ जाती है, सेंसर अगर काम नहीं भी कर रहे हो फिर भी नज़र आ जाती है। लेकिन स्लो लीकेज है ना, वो बड़ा उसको डिटेक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट वर्क होता है। तो उस केस में भी आपका आरटी शिफ्ट होता है अगर आपका स्लो लीकेज है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नंबर 5 इससे रिलेटेड बता दूं कि पीएच में आरटी क्यों शिफ्ट होता है ड्यूरिंग एचपीएलसी एनालिसिस में, रिटेंशन टाइम क्यों शिफ्ट होता है, वो है बैक प्रेशर ऑफ द सिस्टम। जब आपके सिस्टम का बैक प्रेशर स्टेबल नहीं होगा, उस पर वेरिएशन आ रहा है या शूट कर रहा है, तो डेफिनेटली आपका आरटी शिफ्ट होगा। क्योंकि सिस्टम में जो प्रेशर है वो अनस्टेबल है। मीन्स जब सिस्टम का प्रेशर अनस्टेबल रहता है तो उस केस में भी आपका आरटी शिफ्ट होता है। और प्रेशर अनस्टेबल होने के पीछे बहुत सारे कॉजेज है। यानी सिस्टम कंटामिनेटेड है, आपकी फिट्स, आपके इनलाइन फिल्टर चौक हो चुके हैं जो सिस्टम के प्रेशर को शूट कर रहे हैं और लो कर रहे हैं। तो इस केस में भी आपका आरटी शिफ्ट होता है जब आपके सिस्टम का बैक प्रेशर हाई या लो हो रहा हो। और बैक प्रेशर जब तक स्टेबल नहीं है, आप एचपीएलसी को आगे लेके जा ही नहीं सकते। इसीलिए जब वो अनस्टेबल रहता है तो डेफिनेटली आपका आरटी भी शिफ्ट होता है। तो ये मैंने 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट निकाले, क्योंकि एचपीएलसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड बेतहाशा क्वेश्चन है। लेकिन आज इस वीडियो का फोकस इन 2 क्वेश्चन पे था, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो हर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछता है जब आपका कुछ साल का एक्सपीरियंस हो जाता है। अगर फ्रेश लेवल पे भी है तब भी पूछे जा सकते हैं कि क्यों बेसलाइन स्टेबल नहीं होता। क्योंकि जो फ्रेश एनालिस्ट है या सीनियर है, ये प्रॉब्लम वो भी फेस कर सकता है। और जो फ्रेश एनालिस्ट है या सीनियर है, आरटी शिफ्ट होने का प्रॉब्लम वो भी फेस कर सकता है। इसलिए वो इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन थे जो आपसे किसी भी लेवल पे हर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछता है।
तो वीडियो का पेंड करते हैं। आई होप कि वीडियो आपने लाइक किए तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।